परफेक्शन के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सब कुछ ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि उसको ठीक करने के नाम से डिप्रेशन हो जाता है। बहुत से लोग अपने गोल्स, अपने एम्स, अपने लक्ष्य कह लो, कुछ भी कह सकते हो, सिर्फ़ इसलिए डिले कर देते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। सही टाइम का इंतज़ार करते रहेंगे, सही प्लान, जो प्लान बिल्कुल सटीक हो, वो सोचते रहेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग होगी तभी हम कुछ काम करेंगे, इसी का वेट करते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी ये सोचो ना परफेक्ट चीज़ होगी, हर चीज़ सही होगी हमारे पास तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो परफेक्शन जो है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिले और फ्रस्ट्रेशन की तरफ ही लेकर जाएगा। इससे ज़्यादा वो आपको कभी कुछ नहीं देगा। परफेक्शन के चक्कर में आपको अपनी लाइफ ना ऐसे लगेगी जैसे ना आप कहीं फंस गए हो, कहीं स्टक हो गए हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसा पानी बहता रहता है तो वो साफ़ सुथरा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है, तो उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो इतना गंदा होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। सेम वही है, अगर परफेक्शन के चक्कर में रहोगे, छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे, तो आप भी एक जगह फंस कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी शुरू कर दोगे। ऐसा लगेगा आप ना कहीं फंस चुके हो, आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आप इतने डिप्रेसिव हो जाओगे, इतने ज़्यादा, कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपनी ज़िंदगी की इस मुसीबत से निकलोगे कैसे। डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। हमेशा काम करना, कुछ ना कुछ काम करना, कुछ ना कुछ स्टेप लेते रहना, छोटे छोटे स्टेप लेना ही आपकी ज़िंदगी को खुशी देता है, सक्सेसफुल बनाता है। हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेते रहो अपनी लाइफ के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, हर तरह से कुछ ना कुछ आपको काम करते रहना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हो कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, अच्छी अर्निंग करूँ, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाऊँ, तो ये मत सोचना कि जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं यूं ही बैठा रहूँगा, बैठी रहूँगी, उसका वेट करती रहूँगी। वो कभी आपके पास चल कर नहीं आएगी। उसके लिए आपको छोटे छोटे काम करने शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। कि जब आप छोटे छोटे स्टेप लोगे, छोटा छोटा काम करोगे, उससे जब आप छोटी सी इनकम लाओगे, घर में 5-10 हज़ार रुपये कमाओगे, सच बता रही हूँ, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना, इतना ज़्यादा आएगा कि उसका कोई मुकाबला नहीं होगा, ठीक है। आप मेंटली इतने रिलैक्स, इतने हैप्पी फील करोगे, जिससे आप ना आगे और भी फाइनेंशियल ग्रो करना चाहते हो ना, उसको लेकर बड़े डिसीजंस ले पाओगे, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें, आप स्टेप्स ले रहे हो, आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। अब आपका डर ख़त्म हो रहा है, आप में नेचुरली कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप में कोई कॉन्फिडेंस भर नहीं रहा है, आप अपने अपने एक्शंस के थ्रू अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए हो। कहती हैं अब आपकी जो भी लाइफ का गोल है, आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं यार, कुछ भी का मतलब है जो भी कुछ आप करना चाहते हो, छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू आगे बढ़ते रहो। बहुत ज़्यादा मोटिवेट आप खुद से फील करोगे। जब आप छोटे छोटे काम करोगे, उसमें छोटी छोटी प्रोग्रेस आपको मिलेगी, वो इतनी मीनिंगफुल रिजल्ट देगी ना आपको, कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। इतने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल फील करोगे उन छोटी छोटी चीज़ों से। सोचो, जब आप उन चीज़ों को करते करते बड़ी चीज़ पर पहुँचोगे, बड़ा मुकाम हासिल करोगे, तो आपको कितना रिलैक्स फील होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आपसे कभी गलतियाँ नहीं होंगी। जो भी आप स्मॉल स्टेप्स लोगे, छोटे छोटे काम करना शुरू करोगे, वो हमेशा हमेशा सक्सेसफुल ही रहेंगे, उनमें आपको फेलियर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। फेलियर्स भी मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उन गलतियों से हमें सीखना है। ये सीखना है कि ये वाला गलत डिसीजन मैंने लिया था, तो मेरा ये वाला काम गलत हो गया। अब मैंने क्या सीखा है फ्यूचर के लिए, कि आगे से मैं ये वाला स्टेप नहीं लूँगा, नहीं लूँगी, ये चीज़ मैं फॉलो नहीं करूँगी। मैं आपको अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं परफेक्शन के चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सपना था ना, वहाँ पे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जो मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाई अपना। देखो, मैं जब अपनी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रही थी, वो सपना मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बताऊँगी, लेकिन जब मैं तैयारी कर रही थी आज से 2 साल पहले तक, तो मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स की जो मेरी फैमिली थी, उनमें नहीं, रिलेटिव्स को लेके, आपकी फैमिली में चाचा ताऊ बुआ ये सब भी होती हैं, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि मतलब रोज़ 24/7 घर में डेली लड़ाई होना, डेली इतना मेंटल हैरेसमेंट होता था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं ये सोचती थी कि कभी ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो मैं तसल्ली से बैठ के पढ़ूँगी, ठीक है। आज कोई प्रॉब्लम हो गई है, पूरा दिन मेरे माइंड में वही परेशानी चलती रहती थी, वही लड़ाई चलती रहती थी, ठीक है। मेरा नेचर भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। तो मेरा गुस्सा एक बार ऐसा था कि अगर एक बार आ गया ना, तो मैं 1-2 दिन के लिए शांत नहीं होंगी। मुझे बहुत टाइम लगता था शांत होने में। कोई होता है ना आधे घंटे में शांत हो जाता है, मैं नहीं होती थी। वही चीज़ मेरे खिलाफ चली गई।
क्योंकि अगर मैंने ये सोच लिया ना घर का माहौल ठीक होगा तभी मैं पढ़ पाऊँगी, घर में शांति होगी तभी, तो देखो ना तो घर में शांति हुई और ना ही मैं पढ़ पाई। क्योंकि मैं पढ़ी थी तो जब उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या हुआ जब मैं एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस पूरे अपने गोल के लिए पढ़ रही थी, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रही थी। जब वो गोल ही क्लियर नहीं हुआ तो मेरी सारी पढ़ाई उस वाले गोल की वेस्ट गई है। और मुझे उसके बाद समझ में आया कि ना तो घर के लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी, ना घर की सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी, ना ही घर में कभी शांति होगी। तुम्हें अपने लिए इन सबको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे अब समझ में आ चुकी है, तो अब मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीती हूँ, अपने अकॉर्डिंग अपना काम कर रही हूँ। कि घर के शोर शराबे, घर की लड़ाइयाँ कभी शांत नहीं होने वाली हैं। तुम सोचो घर के सब लोग तुमसे प्यार से बात करेंगे, सब कुछ परफेक्ट चलता रहेगा, तब हम अपना पढ़ाई शुरू करेंगे, हम अपना काम शुरू करेंगे, तो ऐसा इस ज़िंदगी में तो नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। अब मैं ना उन फालतू लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देती जो घर में इतनी, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर्स से लड़ते थे। अब मेरा ये है कि तुम्हारा काम ना यही है, दूसरों के साथ बकवास करना, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलना। अब तुम यही काम करते रहो और हमारा काम है हमारा फ्यूचर बनाना। बस इससे ज़्यादा मैं उनको कोई वैल्यू ही नहीं देती। सब कुछ इग्नोर करना शुरू कर दो यार। कि कहते हैं ना, हमेशा छोटे छोटे काम करोगी ना तो उससे आपको खुशी मिलेगी। जब आप छोटा छोटा काम करके छोटी छोटी इनकम लेकर आओगे घर में, ठीक है, उसको एंजॉय करो। चाहे आप मूवी देखने जाओ, चाहे आज चलो बाहर खाना खाएंगे, आज पार्टी करते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के। अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप उनके साथ मज़े करो, ये सब चीज़ें एंजॉय करो, ठीक है। अगर परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। मैं कोई लेसन पढ़ के नहीं आई हूँ, कुछ पढ़ कर नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहे हैं ना कहीं से कुछ पढ़ कर सुना दिया, नहीं। अपनी लाइफ की रियलिटी मैंने आपको बता दी है कि मैंने जो गलती करी ना वो आप कभी मत करना। एक एग्जांपल मैं अपना फिर से इसमें दूंगी आपको कि देखो परफेक्शन के चक्कर में अगर मैं होती तो देखो मैंने ये वीडियोस बिना अपना फेस दिखाए बनाने शुरू करे हैं। क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में होती तो मैं ये सोचती कि एक मेरे पास बहुत अच्छे वाला फ़ोन होना चाहिए, उसका कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे मेरे वीडियोस अच्छे आएँ, जिससे मैं अच्छी दिखूँ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, जो फ़ोन मेरे पास है अभी जो मैं यूज़ कर रही, उसी फ़ोन से मैं बिना अपना फेस रिवील किए वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। हाँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं वो लग्जरी फ़ोन ख़रीद सकती हूँ, एक अच्छा कैमरा ख़रीद सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या सोचा अपनी लाइफ में, क्या लेसन किया है कि मैं परफेक्शन के चक्कर में नहीं फंसूंगी। जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी से ही पहले अर्न करूँगी, उसके बाद मैं ये सब चीज़ें ख़रीदूँगी, ठीक है। कुछ भी मेरे लिए इम्परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हीं चीज़ों से अपनी लाइफ बना के दिखाऊंगी, ठीक है। उन्हीं चीज़ों से शुरुआत करके दिखाऊंगी। सेम वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने अपना एग्जांपल आपको दे लिया है, क्योंकि ये चैनल मैं चाहती तो, मेरे पास पैसे हैं, मैं नया फ़ोन ख़रीद सकती थी, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा यार, नहीं ख़रीदा। क्योंकि अगर मैं परफेक्शन के चक्कर में रहती, क्या पता मैंने वीडियो नहीं बनाती, नया फ़ोन ख़रीदने के बाद जाते ना पैसे वेस्ट, नहीं मन करता कुछ और काम करना शुरू कर देती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। सेम वही आप लोगों को करना है। ना तो आपकी सिचुएशन कभी ठीक होगी, ना आप पैसों को लेके आप सोचोगे कि मम्मी पापा पैसे देंगे तो हम अपना कुछ काम शुरू करेंगे। देखो मम्मी पापा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आपको थोड़े पैसों की हेल्प करते हैं तो उसी से ही आपको बड़ी चीज़ें करके दिखानी पड़ेगी। अगर वो सारा पैसा आप में लगा देंगे तो यार आगे कभी कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो पैसा आएगा कहाँ से। हमेशा ये सोच के चलो ना, हमेशा जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है उन्हीं से कुछ करने की कोशिश करो। ये सब भूल जाओ कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये सिर्फ आपके फ्यूचर की सक्सेस को डिनाई कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा है आपके साथ। परफेक्शन का मतलब मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ तुम्हारा डर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। परफेक्ट इस ज़िंदगी में कभी कुछ होता ही नहीं है, याद रखना। हर चीज़ सटीक हो, सलीके से हो। जो इंसान परफेक्शन के चक्कर में बैठा रहता है ना वो बैठा ही रह जाता है वो भी मैंने देखे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो उनका रोना हमेशा ख़त्म ही नहीं होता है। उनके लिए हर चीज़ में प्रॉब्लम ही निकल के आती है, हर चीज़ में कमी ही रहती है। परफेक्शनिज्म किल्स ड्रीम्स, सपने ख़त्म तुम्हारे। प्रोग्रेस इज़ बेटर देन परफेक्शन, धीरे धीरे प्रगति, धीरे धीरे चलना बेटर है परफेक्शन से। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना सीखता है पहले वो रेंगता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। सेम आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं अपनी लाइफ में। मैं आपका भला सोचती हूँ, आपको, मुझे ये सब किसी ने नहीं बताया था यार, मैंने खुद ही सीखी है ये सब चीज़ें। आप सोचोगे कि तुम भी तो यूट्यूब पे सर्च कर सकती थी, नहीं, मेरे पास नहीं था ये सब चीज़ें, देखने का टाइम ही नहीं था, ठीक है। और ये सब चीज़ें मेरी आंखों के आगे कभी आई ही नहीं है। इस चीज़ का मतलब ही मुझे नहीं समझाया किसी ने कि मैं कहीं देख सकूँ, कहीं पढ़ सकूँ। ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कि परफेक्शन वर्फेक्शन कुछ नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, ना घर वाले तुम्हारे अकॉर्डिंग होंगे, तुम्हें खुद ही हर चीज़, अपना रास्ता खुद ही बनाना है, तब ये बात मुझे समझ में आई है। और मैं नहीं चाहती कि आपके सपने टूटे,
सपने ना टूटे, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर मैसेज देना चाहती हूँ। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है सिर्फ उसी से स्टार्ट करना शुरू करो, चाहे कुछ भी करना है, पढ़ाई हो, करियर हो, जो भी करना चाहते हो। मेरा आज का मकसद यही था आप लोगों को समझाना कि परफेक्शन के चक्कर में मत फंसो। धीरे 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 अपना काम करते जाओ, आपको ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।